मत न्याय करो, नहीं तो तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों का न्याय करते हो, उसी प्रकार तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा, और जिस माप से तुम मापते हो, उसी से तुम्हें भी मापा जाएगा। यीशु न्याय करने में कपट के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें अपने स्वयं के दोषों को सुधारना चाहिए। वह इसे एक हास्यपूर्ण चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तुम अपने भाई की आंख में पड़े तिनके को तो देखते हो, लेकिन अपनी आंख में पड़े लट्ठे पर ध्यान नहीं देते। इसका अर्थ है कि दूसरों की गलतियों को दिखाने से पहले हमें खुद की कमियों को पहचानना और सुधारना चाहिए। पवित्र वस्तुओं को कुत्तों के सामने न डालो, और न ही अपने मोतियों को सूअरों के आगे फेंको। यदि तुम ऐसा करोगे तो वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद देंगे और फिर मुड़कर तुम पर हमला करेंगे। व्याख्यातर चीजें जैसे कि परमेश्वर का सत्य उन लोगों के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए जो उसे अस्वीकार करते या उसका उपहास करते हैं। जिस प्रकार सुअर मोतियों का मूल्य नहीं समझते, उसी प्रकार कुछ लोग परमेश्वर की बुद्धि को ठुकरा देते हैं। हमें विवेकपूर्वक यह डिसर्न करना चाहिए कि सुसमाचार गुड न्यूज को कहां और कैसे साझा किया जाए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। व्याख्या: यीशु हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है जो उन लोगों को उत्तर देते हैं जो ईमानदारी से उनकी खोज करते हैं। यीशु परमेश्वर की उदारता की तुलना एक माता पिता से करते हैं। तुम में से कौन है जो अपने पुत्र के रोटी मांगने पर उसे पत्थर देगा? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है, भले ही वह हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार न हो। संकरी द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन वह द्वार छोटा और मार्ग संकरा है जो जीवन की ओर ले जाता है, और केवल कुछ ही लोग उसे पाते हैं। व्याख्या: यीशु दो मार्गों की तुलना करते हैं। चौड़ा द्वार यह आसान लोकप्रिय है, लेकिन विनाश की ओर ले जाता है। संकरी द्वार यह कठिन है, लेकिन अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यीशु का अनुसरण करना बलिदान की मांग करता है, लेकिन यही सच्चे जीवन का मार्ग है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अंदर से वे भयंकर भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। व्याख्या: झूठे शिक्षक बाहर से अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वे लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। यीशु कहते हैं कि हम उन्हें उनके फलों, उनके कार्यों और चरित्र से पहचान सकते हैं। जैसे एक अच्छा वृक्ष अच्छा फल उत्पन्न करता है और बुरा वृक्ष बुरा फल देता है, वैसे ही सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ताओं का अंतर उनके जीवन के परिणामों से पहचाना जा सकता है। हर कोई जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। व्याख्या: यीशु सिखाते हैं कि केवल उन्हें प्रभु कहने से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सच्चा विश्वास परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता से प्रमाणित होता है। कुछ लोग दावा करेंगे कि वे यीशु का अनुसरण करते हैं, लेकिन वे अस्वीकार कर दिए जाएंगे क्योंकि उनका हृदय वास्तव में परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मत्ती व्याख्या: यीशु इस दृष्टांत का उपयोग दो प्रकार के लोगों को समझाने के लिए करते हैं। बुद्धिमान निर्माणकर्ता वह है जो यीशु की शिक्षाओं पर अपना जीवन आधारित करता है, जैसे एक घर जो चट्टान पर बना हो और तूफानों का सामना कर सके। मूर्ख निर्माण का वह है जो यीशु के वचनों को अनदेखा करता है, जैसे एक घर जो रेत पर बना हो और कठिनाइयों में ढह जाता है। जब यीशु ये बातें पूरी कर चुका तो भीड़ उसकी शिक्षा से चकित थी, क्योंकि वह उनको ऐसा सिखा रहा था जैसे अधिकारी व्यक्ति और न कि उनके शास्त्री। व्याख्या: उस समय के धार्मिक नेताओं के विपरीत यीशु ने दिव्य अधिकार के साथ बातें की। लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि उसके वचन सामर्थ्य और सत्य से भरे हुए थे। मत्ती 7 हमें सिखाता है,
दूसरों का कठोरता से न्याय करने से बचें। डी, विश्वास और धैर्य के साथ प्रार्थना करें। उस संकीर्ण मार्ग को चुनें जो जीवन की ओर ले जाता है। झूठे शिक्षकों से सावधान रहे। सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। 6, अपने जीवन की नींव मसीह की शिक्षाओं पर रखें।